में भाषण पर आज जवाब देंगे पीएम मोदी। शाम 5 बजे लोकसभा में होगा भाषण। गुरुवार को राज्यसभा में भी बोलेंगे पीएम मोदी। सोनिया गांधी पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया गया। दोनों ने राष्ट्रपति पर दिया था विवादित बयान। बीजेपी के 40 सांसदों ने नोटिस का समर्थन किया। राष्ट्रपति मुर्मू के खिलाफ सोनिया गांधी की टिप्पणी पर बड़ा घमासान। बीजेपी सांसदों ने की विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की मांग। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलकर सौंपा ज्ञापन। राहुल के बयान पर विदेश मंत्री जयशंकर ने जताया ऐतराज। कहा झूठ बोल रहे हैं राहुल, देश को कर रहे हैं बदनाम। राहुल ने कहा था पीएम को निमंत्रण दिलाने अमेरिका गए थे जयशंकर। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर कसा तंज। बोले राहुल ने अपने भाषण में लिया 34 बार चीन का नाम। अब हम राहुल गांधी को राहुल जिनपिंग बुलाएंगे। राहुल के चीन वाले बयान पर भी बवाल हुआ। रिजिजू बोले विदेश नीति पर सोच समझकर बोले राहुल गांधी। गलत बयान के लिए माफी मांगी। राहुल ने कहा था भारत की जमीन पर है चीन का कब्जा। राज्यसभा में बीजेपी सांसद नीरज शेखर पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। सदन में मचा हंगामा। सभापति के हस्तक्षेप के बाद मामले को शांत कराया गया। वक्फ संशोधन बिल पर असुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान और कहा वक्फ बिल से आएगी सामाजिक अस्थिरता। मुस्लिम समुदाय को वक्फ बिल मंजूर नहीं। वक्फ कानून पर संसद में ओवैसी ने दी चेतावनी। बोले मैं अपनी मस्जिद का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा। मैं अपनी दरगाह का 1 इंच भी नहीं छोड़ूंगा। वो हमारी जमीन है। राष्ट्रपति पर अपमानजनक टिप्पणी पर फंसे पप्पू यादव। बोले किसी पार्टी के बारे में आलोचना करना राष्ट्रपति की आलोचना नहीं। दिल्ली में मतदान से पहले पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे 30,000 पुलिसकर्मी। दिल्ली चुनाव को लेकर डीएमआरसी का फैसला। 5 फरवरी को सुबह 4 बजे से चलेगी मेट्रो। 8 फरवरी को भी सुबह 4 बजे से मेट्रो चलेगी। दिल्ली में 5 फरवरी को छुट्टी घोषित। मतदान के चलते दिल्ली में रहेगी सरकारी छुट्टी। निजी संस्थानों के कर्मचारियों को भी मतदान के लिए छुट्टी। कांग्रेस नेता अजय माकड़ ने केजरीवाल पर बोला हमला और कहा राष्ट्र विरोधी हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को समर्थन देना बड़ी गलती थी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। अब ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले केजरीवाल ने 10 से 11 साल तक दिल्ली को बर्बाद किया है। अब वो पछता रहे हैं। जेएनयू ने दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को लेकर जारी की रिपोर्ट। बोली बीजेपी दिल्ली की बदल रही है डेमोग्राफी। शाहीन बाग बना घुसपैठियों का अड्डा। राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने अपनी ही सरकार पर कसा तंज। बोले पर्चे से चल रही है सरकार, बाद में दी सफाई। पर्चे लाया हमारे तो सरकारी पर्चों से और ही जदों। आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर अहम बैठक। गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर की सुरक्षा समीक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर के अफसर दिल्ली रवाना हुए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला। पूर्व सैनिक की गोली मारकर हत्या। आतंकी हमले के बाद इलाके में अलर्ट। हमले में शामिल आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र के सभी सरकारी दफ्तरों में अनिवार्य हुई मराठी भाषा। उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। प्रयागराज महाकुंभ में उमड़े श्रद्धालु। भक्तों ने त्रिवेणी संगम में किया स्नान। घाटों पर दिख रहा है अद्भुत नजारा। महाकुंभ में पहुंचा सबसे कम उम्र का पर्वतारोही हेयांश यादव। हेयांश का योगी की तरफ से हुआ रुझान। 2022 में 3 साल 7 महीने की उम्र में एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक करके बनाया था रिकॉर्ड। आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भूटान नरेश के साथ महाकुंभ में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। प्राचीन हनुमान मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। महाकुंभ में अफवाह गैंग पर एक्शन तेज हो गया है। महाकुंभ पर भ्रामक पोस्ट को लेकर 8 लोगों पर एफआईआर। सोशल मीडिया पर महाकुंभ के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप है। महाकुंभ में चल रहे स्नान पर सपा सांसद जया बच्चन ने उठाए सवाल। संगम के पानी को बताया प्रदूषित। कहा श्रद्धालुओं के फर्जी आंकड़े बता रही है सरकार। बीजेपी का पलटवार। कहा बंद हो तुष्टीकरण की राजनीति। जया बच्चन को चिदानंद सरस्वती का जवाब। संगम का जल दूषित नहीं हुआ है। पड़ोसी देश भी महाकुंभ की प्रशंसा कर रहे हैं। संसद में जया बच्चन ने संगम के पानी को बताया था प्रदूषित। मथुरा वृंदावन में रंगोत्सव की शुरुआत। 40 दिन तक खेली जाएगी होली। फागुन तक ब्रज में उड़ेगा अबीर गुलाल।
राजस्थान के उदयपुर में शादी का खाना खाने से करीब 200 लोग बीमार हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी। लड़की ने उतारी आईआईटी बाबा की नकल, हूबहू बाबा के अंदाज में दिया जवाब, वीडियो हुआ वायरल। बुला लीजिए। क्या करती हो? पीएचडी। कहाँ से? आईआईटी दिल्ली से। आईआईटी दिल्ली से? अच्छा, तो रिसर्च छोड़ के यहाँ क्यों बैठे हो? अरे यही अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। साइकिल पर हवाबाजी करना छोटे लड़के को पड़ा भारी। सामने दीवार से टकराने के बाद नाले में गिरा, आई मामूली चोट। बिहार में एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलने पर छात्रा ने अपनाया अनोखा तरीका। बंद गेट के नीचे हुई दाखिल लेट से पहुंचने पर गेट को बंद कर दिया गया था। पकोड़ा पार्टी में हो गया बड़ा खेल। पकोड़े छनते ही टूट पड़े लोग, पलक झपकते ही पकोड़ों पर टूट पड़े लोग। चैलेंज हारने पर लड़के ने लड़के के सिर पर बर्तन से किया वार। लड़की ने हारने पर लड़के ने भी बर्तन से मारा। सीलिंग पर लाइट को फिट करने के लिए उठाया जोखिम। सीढ़ी को दूसरे लड़के ने पैरों से रोका। गड़बड़ी होने पर हो सकती थी बड़ी घटना। पेट्रोल पंप के बाहर एक शख्स ने हेलमेट किराए पर देने की खोली दुकान। ग्राहकों को 5 रुपए में दे रहा है हेलमेट। बिना हेलमेट लोगों को नहीं मिल रहा है पेट्रोल। गजराज का गुस्सा पड़ा भारी। जेसीबी मशीन को हिला डाला। वीडियो देख भौचक्के रह गए लोग। बरेली में पुलिस और 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। चोरी और लूट की योजना बना रहे थे, हथियार भी बरामद। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को देते थे अंजाम। लूटे गए मोबाइल बरामद। गाजियाबाद में पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। गौवंश के अवशेष फेंकने वाले 2 आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए। एक के पैर में गोली लगी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गैंगरेप के आरोपी के बीच मुठभेड़। दोनों पैर में गोली लगने से आरोपी घायल। गैंगरेप और हत्या के मामले में चल रहा था फरार। राज्य में घर में घुसकर 3 लड़कों ने मचाया उत्पात। घर में की तोड़फोड़, आसपास के लोगों ने भगाया। दिल्ली के मोंगा नगर में चाकूबाजी की घटना। युवक की बेरहमी से की गई हत्या। जांच में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने त्रिलोकपुरी इलाके से बरामद किया शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस की टीम। बेंगलुरु में रूट विवाद को लेकर कैब ड्राइवर और महिला के बीच बहस हुई। ड्राइवर ने दाई और मुड़ने से कर दिया था इनकार, जिससे नाराज हो गई थी महिला। पंजाब के अमृतसर में पुलिस चौकी के पास विस्फोट हुआ है। जांच में जुटी पुलिस। हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फतेहगढ़ बाईपास पर है पुलिस चौकी। पुलिस ने ग्रेनेड हमले की अफवाह को खारिज किया। पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा, ये अफवाह है। हमले के उद्देश्य की जांच हो रही है। चीज को हम ग्रेनेड अटैक बोल देते हैं। अगर ग्रेनेड हो तो वो साथ की दीवार की क्यों चिप भी ना, उसकी चिपिंग भी कोई नहीं हुई है। वही हमने देखा है, उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पंजाब के बांसा में फायरिंग की घटना। दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला के करीबी प्रगट सिंह के घर पर चली गोलियां। बिहार के भोजपुर में बदमाशों ने युवक को गोली मारी। 4 लाख रुपए लूटकर बदमाश फरार हो गए। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस जांच में जुटी। हरियाणा के पलवल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ में 1-1 लाख के 2 इनामी बदमाश ढेर। सरपंच गोलीकांड में थी पुलिस को बदमाशों की तलाश। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में तमंचे की नोक पर बार में गुंडाई देखने को मिली। शराब के नशे में दबंग ने लहराया असलाहा। वीडियो में जान से मारने की धमकी भी देता हुआ नजर आया। तमंचे की नोक पर बार में गुंडाई देखने को मिली। बिहार के नवादा में दरोगा और महिला सिपाही के बीच मारपीट का वीडियो है सामने। मामले में दरोगा को एसपी ने किया निलंबित। उत्तर प्रदेश के झांसी में शराब की दुकान के सामने जमकर मारपीट हुई। वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को पीटते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया। यूपी के झांसी से दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो सामने आया है। दबंगों ने एक शख्स को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। वीडियो में युवक पैर छूकर रहम की भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। हिस्ट्री शीटर बदमाश अंकुश गोली लगने से घायल हुआ। मौके से एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ। यूपी के बुलंदशहर में ग्राम प्रधान के घर प्रेमिका ने किया हंगामा। कोर्ट मैरिज करने का प्रेमिका ने किया दावा। आरोपी ग्राम प्रधान हुआ फरार। बदायूं में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस जांच में जुटी।
बिहार के कटिहार से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। चलती ट्रेन की चपेट में आए युवक की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था युवक। उत्तर प्रदेश के गोंडा में दर्दनाक हादसा हुआ। भाई की शादी में शामिल होने जा रहे बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचला। यूपी की झांसी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 ट्रकों के आमने सामने भिड़ंत में ट्रक चालक की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जेसीबी की मदद से दोनों ट्रकों को अलग अलग किया गया। हरियाणा के यमुनानगर में प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान हुआ। वेल्डिंग की चिंगारी से गोदाम में लगी आग, दमकल की 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के महोबा में महाकुंभ से लौट रही कार बनी आग का गोला। कार में सवार 2 श्रद्धालुओं ने कूदकर बचाई अपनी जान। अंबेडकर नगर में फरार चल रहे रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नाबालिग लड़की से रेप का आरोप। बिहार के भोजपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। पिकअप गाड़ी पर सवार 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ओवरलोडिंग के चलते पलटा पिकअप वाहन। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कमरे में लटका मिला छात्र का शव। बेटे का शव लटका देख मां हुई बेहोश। मध्य प्रदेश के विदिशा में युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर किया सुसाइड। सुसाइड से पहले युवक ने बनाए 3 वीडियो। 2 लड़कियों को बताया मौत का जिम्मेदार। अमेरिका का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12 से 14 फरवरी अमेरिका दौरे पर रहेंगे पीएम। यूएस राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे पीएम मोदी। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात होगी। ट्रंप ने पीएम मोदी को दिया था न्योता। अमेरिका दौरे से पहले 10 से 12 फरवरी को फ्रांस का दौरा करेंगे पीएम मोदी। फ्रांस में एआई सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम। भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव। 7 फरवरी तक दिल्ली में रहेंगे एससीओ महासचिव। विदेश मंत्री एस जयशंकर से होगी मुलाकात। कांगो से भड़की हिंसा के बाद गृह युद्ध जैसे हालात हैं। भारतीय दूतावास ने भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी। नागरिकों को तत्काल सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी। मॉस्को के रिहायशी इलाके में विस्फोट हुआ। धमाके में एक शख्स की मौत हो गई। कई लोगों के घायल होने की खबर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। टेल अवीव में बंधकों की रिहाई पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप को धन्यवाद दिया। बाकी बंधकों को रिहा करने के लिए आह्वान किया। मैक्सिको के बाद कनाडा को भी मिली 1 महीने की राहत। ट्रंप ने 30 दिन के लिए टाला टैरिफ वॉर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की यूएसएआईडी को बंद करने की तैयारी। नोटिस में कर्मचारियों को एजेंसी मुख्यालय न जाने के दिए निर्देश। फ्लोरिडा की तीसरी सबसे बड़ी काउंटी हिल्सबोरो मतदाता पंजीकरण में रिपब्लिकन बहुमत में पहुंची। अब राज्य भर में 67 काउंटिंगों में से कुल 58 में रिपब्लिकन है आगे है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको की राष्ट्रपति से की बात। मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग करने वाली सीमा पर 10,000 मैक्सिकन सैनिकों की आपूर्ति करने पर बनी सहमति। रूसी सैनिकों के अभ्यास करने का वीडियो जारी किया गया। पिछले कई सालों से यूक्रेन में युद्ध जारी है। दोनों देशों में जमकर हो रही है बमबारी।